जालिम के आगे सीना सपर हो जाने वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा। वाले रियासत मदीना के लिए जिद्दोजहद करने वाले पाकिस्तान में दिन ब दिन गुर्बत की शरह बढ़ती चली जा रही, नाखुदाओं के आगे सर ना झुकाने वाले। तब पाकिस्तान जल्द ही डिफॉल्ट हो जाएगा। तो चाइना भी भारत की तारीफ कर ऑफिशियल लेवल पर। ग्लोबल टाइम्स इस तरह का कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको पूरे रीजन में उसको अपना एक मार्केट मिल रही है। अगर कि भाई चाइना इसलिए ये स्टेटमेंट दे रहा है बिकॉज बैलेंस जो ट्रेड बैलेंस है, इम्बैलेंस है, वो बहुत ज़्यादा चाइना की फेवर में है। ये तो पिछले 10 साल से है, इसमें नई बात कौन सी है? तो 10 सालों के बाद आपको लगता है कि चाइना को अकल आई है कि भाई अब जाके ये स्टेटमेंट दे दी जाए? ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई खेल और है डिप्लोमेसी में। आपने देखा होगा कि कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट या कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की या गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दे, होता ही नहीं है। उनकी इकोनॉमी की तारीफ कर दे, ये भी होता नहीं है। और वो भी चाइना जैसी कंट्री से आ जाए, ये इम्पॉसिबल चीज है। दैट मीन्स इसके पीछे खेल कुछ और है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। या तो इन्होंने डिप्लोमेटिकली हमें कहीं ना कहीं फेल किया है जो हमें पब्लिक डोमेन में अभी पता नहीं है। दे आर मेकिंग अ फन ऑफ अस थ्रू दिस रिपोर्ट कि भाई आपकी डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, ये भी पॉसिबल है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं हमें धोखे देने का टाइम आ गया है इनका, चाइना वालों का। 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्टैब अस एट द बैक। उसके लिए पहले ही कोई ना कोई ऐसी गुडी गुडी वाली स्टेटमेंट पेपर में छाप दी है ताकि कल को कुछ हो भी तो बोलेंगे हम तो यार इतने इनके साथ रिलेशंस अच्छा बनाना चाहते थे, इन्होंने हमारे ऊपर दोबारा काउंटर अटैक कर दिया। इट कैन बी एनीथिंग, प्लीज डोंट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। एनीथिंग कमिंग फ्रॉम चाइना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट मत करना। और इसके जो, क्योंकि मैं चाइना में रहता हूँ, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। जो हमारे इंडिया में भंगड़े डाले जा रहे हैं, ओ हो एक रिपोर्ट आ गई, चाइना घुटनों पे आ गया, कहीं फेंकू, ऐसी बातें भी कर रहे हैं। ओ चाइना घुटनों पे आ गया, देखा जी तो 10 सीमा है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बेवकूफों को सुनना बंद कीजिए। ये चाइना है, किसी की तारीफ इनके मुंह से नहीं निकल सकती। ये मर रहे होंगे तो भी तारीफ नहीं करेंगे। अगर ये कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। प्लीज टेक इट दैट वे। वो चाइना उसकी तारीफ करे तो उसको चाइना को अपनी प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे मार्केट मिल रही है। अगर तारीफ करने से उनको मार्केट कैसे मिल सकती है? ऑब्वियसली अभी भी ट्रेड उनकी हो रही है आपस में। अब ये मार्केट वो वाला हिसाब नहीं रहा क्योंकि भारत अपनी हर चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मेड इन इंडिया। उनको ये नहीं है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर रॉ मटेरियल की देख ले, मेडिसिन के रॉ मटेरियल की तरफ देख ले, तो चाइना इंडिया खुद बना रहा है अपना। डॉक्टर केली जैसा बंदा जो है वो वहाँ पे अपना सिग्नेचर के साथ डाल रहा होता है भारत में। देखिए वहाँ पे ना हर चीज़ आप अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली का एक वज़ीर आला आया, वो इंटरव्यू दे रहा है। वो उन्हें कैसे कर रहे हैं, हर चीज़ को स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं। जब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, किसी चीज़ की फाउंडेशन ठीक हो रही होती है, और बिल्डिंग खुद ऑटोमेटिकली ठीक बन जाएगी। तो जब उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर बेहतर कर लिया ना, उसमें से बहुत से एलिमेंट उन्होंने निकाल दिए हैं। लाइकवाइज अब करप्शन को देख लीजिए, मिसाल के तौर पर उनके अंदर पैट्रियटिज्म बहुत ज़्यादा है। हम लोग मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। हम यानी कि $1 अरब के लिए हम ना धक्के खा रहे हैं, इधर से उधर से इधर जा रहे हैं। और इंडिया को उसके जो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड है उसका, अगर उसका बजट देख ले, उसके पास जो डॉलर्स पड़े हैं ना, तो वो आपकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना उससे कोई मेरे ख्याल से 26 गुना ज़्यादा उनके पास उनका अपना उतने पड़े। क्योंकि चाइना एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है इंडिया के साथ, और इंडिया चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगाता जा रहा है। तो वो ट्रेड सरप्लस बचाने की कवायद ये है कि इंडिया को थोड़ा, जैसे बोलते हैं, बटरिंग की जाए, थोड़ा इंडिया से बेटर रिलेशन बनाए जाए। क्योंकि अमेरिका से तो ट्रेड सरप्लस जाता रहा, अमेरिका से तो कोई बहुत अच्छी वो चल नहीं रही। क्या ये भी रीजन हो सकता है? रोहित भाई, पहली बात ये है जो आपने बोला कि ग्लोबल टाइम्स इज अ माउथ पीस ऑफ चाइना, लेकिन आपने पहले भी देखा है कि कई बार ऐसे आर्टिकल्स छापे जाते हैं वहां पर जो कि बाद में डिलीट करने पड़ते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के कहने के बाद, और जिसने लिखे होते हैं वो आदमी उसके बाद दोबारा से पब्लिक डोमेन में दिखता भी नहीं है। कई बार स्लिप हो जाती है कोई चीज। हो सकता है कि मेरे हिसाब से, अभी भी मैं बोल रहा हूँ,
कि ये एक स्लिप है जो हो गया है, इसका निपटारा होगा, जल्दी होगा। लेकिन अगर ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि तारीफों के पुल भी इतने ज्यादा बांधे गए हैं जो हम बर्दाश्त, जो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से आए, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए, और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो है ये भारत वर्ड, जैसे मोदी जी स्पिन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सराहनीय है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ड्स पे तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, भारत वर्ड पूरे दुनिया में जयशंकर जी हैं, मोदी जी हैं, बाहर जाके क्या बोलते हैं? भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। दैट मीन्स हमने भारत वर्ड को देना शुरू किया है। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई, सनातन बढ़ना शुरू हो गया, पूरे दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। ये भी उन्होंने नोटिस किया है इस रिपोर्ट के अंदर। दैट मीन्स बहुत बारीकी वाली चीजें हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करी गई हैं। इकोनॉमी के ऊपर मेंशन किया है, पॉलिटिकल सिनेरियो मेंशन किया है। ये जो बारीकियां हैं दैट शोज कि कहीं ना कहीं टच करिए इनको। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि भाई ये सरप्लस है, उसके लिए खुश करने की बात कर रहे हैं। रोज सक्सेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से अगर देखा जाए, वो मिडिल ईस्ट में आप देख लें, वो आप यूरोप में देख लें, यूएस में देख लें, जापान, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, यानी इजराइल में देख लें, बाकी इवन पाकिस्तान में देख लें, तो ये बातें तो होती हैं। लेकिन चाइना में पहली दफा इस तरह की बात हो रही है। अच्छा, ग्लोबल टाइम मैंने जो आपको बता दिया, एक बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि मीडिया आउटलेट कह सकते हैं आपको, जो स्टेट मीडिया है। अच्छा, वो क्या कहते हैं वो हाईलाइट क्या किया उन्होंने? इंडियाज रिमार्केबल अचीवमेंट ओवर द पास्ट 4 years। यानी यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अब तकरीबन 10वां साल चल रहा है उनकी टेन्योर का एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि एक जिसे कहते हैं कि इस वक्त इंडिया, वो मतलब अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त एक जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट कंट्री नजर आता है। बहुत बड़ी बात है ये, एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे चीन इंडिया के टक्कर, और इंडिया और चीन आपस में अगर बात करें तो टक्कर के ममालिक हैं दोनों, इकोनॉमी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, और बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से। जो फ़र्क आता है वो किस चीज़ का आता है? वो एक तो डेमोक्रेसी का डिफरेंस है, टोटली ऑपोजिट है। इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफरेंशिएट करता है उनको। और जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उनकी इकोनॉमी, तो वो भी ऐसा है कि शायद बहुत जल्द, मेरे ख्याल में, मतलब बहुत जल्द से मेरा मतलब है कुछ साल में, 2 या 3 साल में, वो चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ओवरटेक कर सकता है। इसमें कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लास्ट 4 सालों से या 3 सालों से इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई अब बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नज़र नहीं